नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। महाराष्ट्र की सियासी भूचाल के बीच टीएमसी की एंट्री होने के बाद सियासी भूचाल में जलजला आ गया है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि जिसके चलते गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के तमाम बागी विधायकों को अब महाराष्ट्र के लिए रवाना होना पड़ गया है। जी हाँ, लगातार मीडिया पल पल टूटते विधायकों की जिस तरह से संख्या पर ध्यान करते हुए हर बार एक ही चीज लिख रहा है कि सत्ता अब गिरी कि तब गिरी, आज बोरी अब अस्तर बिंद गया कि बस अब कुछ घंटे में ही ये सरकार गिर जाएगी। लेकिन संजय राउत ने जिस तरह से अपनी तमाम बाइट्स में एक ही बात कहा है कि हम बात नहीं करेंगे अब बागी विधायकों से, अब सीधा फ्लोर टेस्ट होगा और भाजपा को उसकी असल लोटस ऑपरेशन की सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी बीच जब ममता बनर्जी की महाराष्ट्र चुनावी सियासत की जो क्राइसिस के बीच एंट्री हुई है, उस एंट्री के बीच अब तमाम कार्यकर्ताओं ने होटल के बाहर प्रोटेस्ट किया है। जी हाँ, हुजूम होटल के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से वहां प्रदर्शन किया है। आपको ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि ममता बनर्जी की एंट्री होने के बाद महाराष्ट्र के बागी नेता एकनाथ शिंदे 41 शिवसेना के और 9 निर्दलीय विधायकों के साथ जिस होटल में ठहरे हुए हैं, उसके सामने टीएमसी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, और उसी के साथ ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि उनका एक ही नारा है, विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। जिसके बाद पुलिस ने तमाम प्रोटेस्टर्स को हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट के अनुसार ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि तमाम प्रोटेस्टर्स कुछ देर में वहां पर बिना परमिशन के सडन इकट्ठा होकर एक साथ प्रदर्शन करने लगे। और तो और उन्होंने विधायकों के हस्ताक्षर पर राज्यपाल को भेजने की भी बात कही है, जिसमें एनसीपी के उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास को छोड़ने को लेकर भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। जी हाँ, और इसी के साथ अब महाराष्ट्र में तमाम पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। और उस पोस्टर वॉर में अब जिस तरह से फडणवीस की फोटो लगना शुरू हो गई है, तो उसमें ये साफ हो गया है कि बैठक बुलाने के बाद इस्तीफे के बारे में चर्चा जोरों शोरों पर है। और इसी बात संजय राउत ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि मोदी जी शरद पवार को धमकी दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो इस सत्ता के सिपाही नहीं हैं, वो इसके राजा है और राजा ही खेल जीतना जानता है, चाहे वो कितने ही षड्यंत्रों का शिकार हो जाए। इसी के साथ एकनाथ शिंदे की जिस तरह से ताकत बढ़ रही है, उसी को लेकर तमाम मीडिया फोकस करते हुए ये बताता हुआ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच अब विधायकों के साथ साथ सांसद भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब तक 17 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सत्ता गिराने की उस होड़ में शामिल हो गए हैं। जबकि उनका साफ तौर पर कहना है कि कल्याण जिस तरह से महाराष्ट्र का ये करने निकले हैं, उस पर भी ये साफ हो जाता है कि समर्थन कितना मिलेगा ये सत्ता बार बार कह तो रही है, लेकिन अब भी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। इसी बीच ममता बनर्जी ने भी विधायकों पर तंज कस दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है, असम की जगह बागी विधायकों को बंगाल भेज देना चाहिए, उनकी अच्छी खासी खातिरदारी की जाएगी। ममता साफ कहती हैं कि महाराष्ट्र में अभी जो भी हो रहा है वो हैरत में डालने वाला है। इन विधायकों को असम की जगह बंगाल भेज दीजिए, हम उनकी अच्छी खासी खातिरदारी करेंगे। सीएम आगे कहती हैं कि भारत के अब इस लोकतंत्र में काम भी करना जरूरी हो चुका है। इस पर
शक है कि अब इस देश में लोकतंत्र है। उनका ये भी कहना है कि ऐसी चुनौती हर सरकार के सामने एक बुलडोजर के तरह खड़ी है कि ये सत्ता बल और बाहुबली के दम पर बुलडोजर चलाकर सत्ता को गिराकर अपने आप को काबिज करने में पूरी तरह से जुटी हुई है। साथ ही सीएम कहती हैं कि हमें लोगों के लिए, इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए। उद्धव ठाकरे को इस वक्त न्याय मिलना चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो लोग महाराष्ट्र में सरकार गिरा रहे हैं, फिर दूसरे राज्य में भी इसी तरह की कोशिश करेंगे। इसलिए इस समय कांग्रेस और विपक्षी दलों को एक साथ मिलकर भाजपा पर आरोप लगाना चाहिए और राष्ट्रपति को एक पत्र देना चाहिए। जिस तरह से ये सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, ममता ये मानती हैं कि बीजेपी के पास नंबर नहीं है, उसी वजह से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है ताकि सत्ता में काबिज हो सके। उसी के साथ ममता बनर्जी का ये भी आरोप है कि इस समय बीजेपी की सरकार है, इसीलिए नेता, विधायक और कई कार्रवाई किसी पर कुछ नहीं हो रही है। कहती हैं कि मेरी पार्टी में 200 लोगों पर सीबीआई, ईडी को नोटिस तक दिया गया था, लेकिन बीजेपी को आज तक कोई नोटिस तक सर्व नहीं हुआ है, क्योंकि वो सत्ता में बने हुए हैं। इसीलिए वो हर किसी पर पैसे और बाहुबल और ईडी के दम पर सत्ता काबिज कर लेना चाहते हैं और महाराष्ट्र की सरकार को गिराकर अपने ऑपरेशन लोटस में वाहवाही लूट कर ये बताना चाहते हैं कि इस देश में अब लोकतंत्र नहीं है, जहां चाहेंगे वहां पैसे के दम पर हर किसी को खरीद लेंगे। तो अब महाराष्ट्र में टीएमसी की एंट्री होने के बाद एकनाथ शिंदे अपनी बढ़ती हुई ताकत के साथ वो तमाम विधायकों को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर ममता बनर्जी का ये दावा के साथ साथ आरोप भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जब नंबर नहीं है तो इस तरह से सत्ता को गिराने में लगी है। तो आपको क्या लगता है, ये दूसरे चीजों और दूसरे शहरों में नहीं होगा, वो हर राज्य में यही करेगी और इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हमें राष्ट्रपति से शिकायत करनी चाहिए कि इस तरह की तमाम अटकलों के साथ जो प्रयास हो रहे हैं उस पर रोक लगानी चाहिए। अब असल में महाराष्ट्र की सरकार रहेगी या जाएगी, इसका खुलासा कुछ घंटों में हो ही जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि आज के वक्त में इस देश में लोकतंत्र के क्या मायने बचे हैं, इस पर एक बार विचार करने की जरूरत है। कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।